वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स का मैं यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ योर बुक vistas, and the topic is the third level. तो थर्ड लेवल का यह नेक्स्ट वीडियो है। इसके पहले मैंने इस पर 3 जो है लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप उन्हें पहले देख लें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि कलर। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं पिछले 3 लेक्चर्स का। इसमें क्या है ना कि चार्ली नाम का एक कैरेक्टर है जो यह दावा करता है कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के 3 लेवल्स, जबकि ऑफिशियली 2 ही लेवल है और रियलिटी भी यही। और इसके लिए वह एक स्टोरी भी सुना रहा है अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। और जो उनका एक साइकियाट्रिस्ट है, अपना जो मनोचिकित्सक है, उनको भी सुना रहा है। तो उसी कहानी के क्रम में अब हम लोग यहाँ से आज स्टार्ट करने वाले हैं। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, यानी ये जो है चार्ली पहुंच गया है एक टिकट काउंटर पर, ठीक है। और टिकट काउंटर पर यह 2 टिकट, आई वांटेड टू टिकट्स फॉर दैट, यानी गेल्सबर्ग पहुंचने के लिए यह 2 टिकट खरीदना चाह रहा था। द टिकट क्लर्क फिगर्ड द फेयर, तो टिकट क्लर्क जो है वो टिकट काटने वाले थे, उसने उनको फेयर बतला दिया, दिखा दिया कि देखो भाई इतना फेयर है। He glanced at my fancy hat bag, और कहता है उस टिकट क्लर्क ने उनका जो फैंसी हैट बैंड है उसको भी देखा, टोपी को देखा। बट he figured the fair, लेकिन उसने फेयर को दर्शाया, दिखाया उनको, देखो इतना फेयर है। And I had enough for 2 coach tickets one way, लेकिन ये चार्ली कह रहा है कि मेरे पास पर्याप्त पैसे थे 2 कोच टिकट्स के लिए, वन वे मतलब एक तरफ का। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, जब मैं पैसे गिन रहा था और देखा क्लर्क की तरफ, तो क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, क्लर्क मुझे घूर रहा। He nodded at the bills, अब कहता है वह जो है सहमत हो गया बिल्स पर, यानी बिल्स जो भाड़ा फेयर का बिल है। लेकिन कहा दैट आंट मनी मिस्टर, आंट मीन्स आरन, कहा ए मिस्टर ये पैसे नहीं चलेंगे इसे, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और कहा तुम यदि मुझे ठगने की कोशिश करोगे, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रावर बिसाइड मी, और उसने अपने बगल के कैश ड्रावर को देखा, उसमें वो नगद रुपया रखता था। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, कहता है बेशक जो पैसे थे, करेंसी थे, वो पुराने जमाने के, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी ही यूज्ड नाउ, कहता है आजकल जो पैसे हम यूज करते हैं उससे कहता है उतना ही बड़ा पैसा था,
as big as the money we lose nowadays and different looking, लेकिन देखने में अलग था हुआ करेंसी। I turned away and got out fast. मैं वापस मुड़ गया और वहां से तेजी से चल दिया। There's nothing nice about jail even in 1890, क्योंकि आगे ये जो उनको धमकी दी कि तुमको जेल जाना पड़ जाएगा, तुम करेंसी जो है डुप्लीकेट दे रहे। तो कहा, अब ये चार्ली कह रहा है कि भाई जेल जो होता है ना, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1890। यही हुआ जेल 1894 का ही क्यों ना। एंड दैट वाज दैट, और यही बात थी जिसके चलते कहता आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। मैं चल दिया उसी रास्ते की तरफ जिस रास्ते से मैं आया। आई सब कुछ मुझे ऐसा कि मैं उसी रास्ते की तरफ वापस चला। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, अगले दिन कहता है लंच आवर के समय आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैव। तो कहता है मैंने क्या किया, बैंक से $300 जो है निकाल लिया। नियरली ऑल वी हैव, लगभग, यानी ये $300 जो है यही मेरे पास था, लगभग सारे पैसे निकाल लिए। एंड बाउट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पुराने जमाने के सिक्कों को खरीदा, मुद्रा खरीदी, करेंसी मुद्रा। दैट रियली वरीड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, जिससे मेरे जो मनोचिकित्सक दोस्त है वे सचमुच चिंतित थे। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी क्वाइन डीलर्स। अब कहता है कि तुम किसी भी क्वाइन डीलर के पास जाकर के ओल्ड मनी खरीद सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन तुम्हें एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा, यानी जितना वैल्यू का करेंसी है उससे अधिक जो पैसे दी जाती है, करेंसी अधिक अमाउंट दिया जाता है, उसको प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, तुम्हें अतिरिक्त राशि पे करनी पड़ेगी। माई $300 about less than 200 in old style piece। कहता मेरा जो $300 था ना, उस $300 में मैं 200 पुराने जमाने के बिल्स यानी करेंसी खरीद सकता था। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। एक स्क्वायर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894। क्यों परवाह नहीं की? कहा 1894 में हर चीज जो है क्या थी, सस्ती थी। उस जमाने में एग्स बिकते थे 13 सेंट्स के बजाय, यानी 13 सेंट प्रति दर्जन बिका था। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रेन सेंट्रल स्टेशन। अब कहता जब मैं दोबारा वहां जाने का प्रयास किया टिकट काउंट करके, जहां से टिकट लेना था, ठीक है, जिसको वह थर्ड लेवल मान रहा था, कहता मैं दोबारा वहां उस कॉरिडोर तक पहुंच ही नहीं पाया जो मुझे थर्ड लेवल तक लेकर जाता था। ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन का थर्ड लेवल जिसको चार्ली मानता है, कहता वहां दोबारा पहुंच नहीं सका। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ, हालांकि मैंने काफी कोशिश कर। लूसिया वाज प्रीटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। तो लूसिया काफी परेशान हो गई जब मैंने उन्हें यह सारी बात बतला दी। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वह अब मुझे मना करने लगी था, अब आपको थर्ड लेवल की तलाश आगे नहीं करनी। एंड आफ्टर अ व्हाइल आई स्टॉप, और थोड़ी देर बाद मैं रुक गया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, अब मैं वापस अपने स्टैम्प्स यानी कहने का मतलब जो डाक टिकट उनकी तरफ हो गया।
बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, लेकिन अब हम लोग दोनों देख रहे थे, एवरी वीकेंड, हर सप्ताह के अंत में, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव्ड दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि अब जो है हमारे पास प्रूफ था कि थर्ड लेवल अभी भी। माय फ्रेंड सैम विलियर डिसअपीयर्ड, अब जो मेरा दोस्त था सैम विलियर वह चला गया। नोबडी न्यू वेयर, पता नहीं कहाँ, बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय, लेकिन मुझे संदेह था कि ये सैम जो है वह एक शहर का लड़का है। एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं उन्हें गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल हियर, कि मैं वहाँ स्कूल भी जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही किल्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, और वह हमेशा कहा करता था he liked the sound, sorry students, मैंने इसको पढ़ दिया था, he liked the sound of the place, क्या कहा करता था कि इसको उस स्थान की जो है साउंड, ध्वनि पसंद है। एंड दैट्स वेयर ही इज, और वही जगह है जो जहाँ पर वह है। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक, ऑल दैट्स वेयर ही इज, यानी जहाँ पर वह रह रहा है ना, वह जगह बिल्कुल ठीक है। 1894, बिकॉज वन नाइट हसिंग विथ माई स्टाम्प कलेक्शन आई फाउंड, अब कहता है इसके पहले क्योंकि कहता है एक रात जब हम क्या कर रहे थे, हसिंग विथ माई स्टाम्प कलेक्शन, यानी अपने स्टाम्प कलेक्शन को जो है देख रहे थे। यहाँ पर करना है आपको, ढेर सारा स्टाम्प था तो उसी में कुछ सर्च कर रहा था, खोज रहा था। तो आई फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज, तो क्या मिला पता है आपको, फर्स्ट डे कवर मिला। और पता है फर्स्ट डे कवर क्या होता है, याद रखना डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपके लिए। When a new stamp is issued, कहता जब कभी कोई नई डाक टिकट जारी होती है, स्टाम्प कलेक्टर्स बाय सम, और जो स्टाम्प कलेक्टर होते हैं जो स्टाम्प को कलेक्ट करते हैं, संग्रह करते हैं, ठीक है, वे कुछ टिकटें खरीद लेते हैं, कुछ स्टाम्प खरीद लेते हैं फर्स्ट डे एंड यूज देम टू मेल envelopes to themselves on the very first day of sale, और कहता है उन डाक टिकट का यूज करते हैं इनवेलप्स को मेल करेंगे, यानी लिफाफे को मेल कर देते हैं टू themselves, यानी स्वयं को ही, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, यानी उस टिकट के बिक्री के प्रथम दिन। एंड द पोस्ट मार्क प्रूफ्स द डे, क्योंकि वह इनवेलप जो मेल किया तो उसपे तो स्टाम्प लगेगा ना, उसमें तो उसी दिन का डेट रहेगा जिस दिन उसको भेजा। तो कहता है इसी से प्रूव होता है, पोस्ट मार्क जो उस ऑफिस में जो स्टाम्प लगाया जाता है, जो मुहर लगाया जाता है, इससे प्रूफ होता है डेट, या किस डेट में भेजा गया। द इनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और यही इनवेलप, यही लिफाफा फर्स्ट डे कवर कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट समझ में आया, जब मान लीजिए आज हमारा डेट है 17 मई है, आज कोई नया टिकट इश्यू होता है, तो आज हम उस टिकट को खरीदेंगे और अपने ही नाम से इनवेलप पर जो है उसको चिपका करके हम पोस्ट ऑफिस डाल देंगे। पोस्ट ऑफिस यानी पोस्ट ऑफिस में जब डालेंगे तो पोस्ट ऑफिस वाला क्या करेगा, उसको फर्दर जब उसको भेजेगा मेरे पता पर, मेरे एड्रेस पर, उसमें वो पहले क्या करता है, स्टाम्प लगाता है, डेट लगाता है, किस डेट में यह लेटर आया,
और वह इन्वेलप जो है मेरे पास आ गया। तो यही हो गया क्या, फर्स्ट डे कवर इसी को कहा। इससे पता चला कि जिस दिन टिकट इशू हुआ उसी दिन मैंने टिकट किया। ठीक है, अब देखो दे आर नेवर ओपन। कहता ये इन्वेलप जो होते हैं ना, इसको कभी खोला नहीं जाता था। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द इन्वेलप। क्योंकि खोलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस इन्वेलप के ऊपर अंदर कुछ होता नहीं था, ब्लैंक पेपर होता था, सादा कागज होता। That night among my oldest first day covers, I found one that shouldn't have been there. और उसी रात जब वे तलाश रहे थे स्टाम्प में, खोज रहे थे, तो उसी दिन कहता है मुझे रात में क्या मिला, जो फर्स्ट डे कवर में सबसे पुराना कवर था। I found one that shouldn't have been there. एक ऐसा कवर मिला, फर्स्ट डे कवर, जो वहां होना नहीं चाहिए। बट देयर इट वॉज, लेकिन वहां था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर। कहता है यार फर्स्ट डे कवर वहां इसीलिए था कि किसी ने मेरे ग्रैंड फादर के पते पर इसे मेल किया था। एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। मेरे ग्रैंड फादर का घर कहाँ था, गेल्सबर्ग। That's what the address on the envelope said. और कहता है envelope पे यही एड्रेस लिखा हुआ, पता लिखा हुआ। And it had been there since July 18, 1894. और कहता है यह जो envelope मिला है उनको पुराना, डियर स्टूडेंट्स, कहता है यह वहां कब से पड़ा हुआ है, 18 जुलाई 1894 से। जब पोस्ट मार्क शोध है, और जो पोस्ट मार्क है, जो उसकी मुहर लगी है डाक की, येट आई डिडंट रिमेम्बर इट एट ऑल। यानी उसपे यही डेट शो कर रहा है, 18 जुलाई 1894। और कहता येट आई डिडंट रिमेम्बर इट ऑल, लेकिन ये कब आया पोस्ट, ये जो फर्स्ट डे कवर है, ये जो इसकी जो है मुझे कोई जानकारी नहीं, मुझे कुछ याद है। द स्टाम्प वॉज अ 6 सेंट। उससे जो टिकट साटा गया था इन्वेलप पर, वह 6 सेंट का था, 6 पैसे का। डल ब्राउन, बिल्कुल भद्दा सा था, ब्राउन कलर का, विथ ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। और उस टिकट पर किसका पिक्चर है, किसका फोटो है, गारफील्ड का चित्र था उसमें। तो उस जमाने के प्रेसिडेंट। नेचुरली व्हेन the envelope came to granddad in the mail, it went right into his collection. कहता है जब यह envelope granddad के पते पर पहुंचा, it went right into his collection, यह सीधा ग्रैंडफादर के कलेक्शन में चला गया, and stayed there, और वहीं रह गया, till I took it out and opened it. तब तक पड़ा रहा कि आज मैंने इसे बाहर निकाला और खोला। द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक। तो कहता उस एनवेलप में जो अंदर में पेपर था ना, वो ब्लैंक नहीं था। अभी क्या बतलाया कि जो फर्स्ट डे कवर होता है ना, उसके अंदर ब्लैंक पेपर होता है, इसलिए इसको खोला नहीं जाता। लेकिन इसमें ब्लैंक पेपर नहीं था। इससे पता चल रहा है कि वह फर्स्ट डे कवर जो है वह फॉल्स था। इट रेड, इसमें क्या लिखा हुआ था देखो, ये पता है 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, तो ये डेट है। और गेल्सबर्ग, इलिनॉइस से लिखा हुआ है। चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वेयर राइट। उनका फ्रेंड लिख रहा है कि चार्ली, I got to wishing that you were right. यानी मैं बताना चाहता हूँ कि तुम सही, तुम ठीक कहते हो। Then I got to believing you were right. फिर मुझे विश्वास हुआ कि तुम ठीक हो, सही कहते हो। And Charlie, it's true. और कहता चार्ली यह सच है।
I found the third level. मुझे थर्ड लेवल मिल गया. I have been here 2 weeks. मैं यहाँ 2 सप्ताह तक रह चुका हूँ या रह रहा हूँ. And right now और अभी भी यही हूँ. Down the street at the stage someone is playing a piano. तब कहता है यहाँ जो मोहल्ला है, गली है, page someone is playing piano. Daily, ठीक है, daily लिखा हुआ है DALY, daily. Someone is playing a piano. Street at the Delhi है कोई जगह का नाम है डियर स्टूडेंट्स. तो दिल्ली की गली में कुछ लोग क्या कर रहे हैं, पियानो बजा रहे हैं. And they are all out of on the front porch singing. और वे सभी क्या कर रहे हैं, सामने में यानी प्रवेश द्वार के सामने क्या कर रहे हैं, सिंगिंग. सिंग मेनली होम, ये कोई गाना है उन लोगों का. एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड. और कहता है मुझे लोगों से जो है इनविटेशन मिला हुआ है लेमोनेड के लिए. लेमोनेड क्या है, लेमन से बनी हुई कोई चीज है. लेमोनेड एक मिठाई हो गई. कम ऑन दैट चार्ली एंड लूसिया. और कहता है चार्ली और लूसिया दोनों आ जाओ यहाँ वापस. कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल. और कहता है तब तक तलाश करते रहो जब तक तुम्हें थर्ड लेवल न मिल जाए. इट्स वर्थ इट, बिलीव मी. कहता है यह बहुत ही अच्छा है. वर्थ इट यानी इसको तलाश करने का चाहिए, तलाश करने योग्य है. बिलीव मी, मेरे ऊपर भरोसा रख. द नोट इज साइंड सेम. अब वो जो चिट्ठी है उसके अंदर उसके सिग्नेचर किसका था, सेम का. एट द स्टाम्प एंड क्वाइन स्टोर आई गो टू आई फाउंड आउट दैट सेम अबाउट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी. अब कहता है स्टाम्प एंड क्वाइन स्टोर जब मैं गया तो मुझे पता चला कि वहां सेम ने $800 में जो है क्या खरीदा है, ओल्ड स्टाइल करेंसी. $800 खर्च करके. दैट ought to set him up in a nice little way feed and grain business. और ये जो करेंसी उन्होंने एक्सचेंज किया तो इसकी जरूरत थी उनको एक छोटा सा अच्छा सा हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस. ये कहते हैं चारा को. फीड एंड ग्रेन यानी आहार और अन्न बनाने का जो है बिजनेस, तैयार करने का जो व्यवसाय इसने शुरू किया था. He always said that's what he really wished he could do. और वह कहता था कि मैं हमेशा से यही चाह रहा था, यही इच्छा थी मेरी कि मैं यही काम करूं. And he certainly can't go back to his old business. और कहता है अब मैं निश्चित रूप से अपने ओल्ड बिजनेस में, पुराने व्यवसाय में नहीं जा सकता. नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1890. और ना ही वह कहता है गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894 यानी 1894 का जो वह शहर है गेल्सबर्ग इलिनॉइस वह नहीं जा सकता. इस ओल्ड बिजनेस कहता है उसका जो पुराना व्यवसाय हुआ सेम वाज माई साइकियाट्रिस्ट. क्योंकि सेम तो मेरा साइकियाट्रिस्ट है, मेरा मनोचिकित्सक. यानी सेम ने उनके साथ एक क्लिक चला है. कहता है सेम ठीक है वह तो उसका साइकियाट्रिस्ट है भाई, वो है कि फीड ग्रेन वाला बिजनेस वो कैसे कर सकता है. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टोरी समाप्त हो गई. इसके बाद हम लोग अगले दिन देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर कर. तो फिलहाल इतना ही. आप हम मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में.
आप चलते चलते हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।